हेलो एवरीवन, आरपीएससी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो हैं वो जनरल इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और इसके बारे में जो है ज़्यादा कंटेंट भी जो है इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वॉट आर द बैरियर्स टू गुड कम्युनिकेशन एंड हाउ टू अवॉइड देम, यानी कि अच्छे कम्युनिकेशन के अंदर, गुड कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या रुकावटें यानी कि बैरियर्स है और उनको उनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर कुछ प्रकार की जो रुकावटें या बैरियर्स है जिनको हम आगे अभी डिस्कस करने वाले। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर और उसके बाद में है लैंग्वेज बैरियर्स, फिर है कल्चरल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स, एटीट्यूड बैरियर्स, परसेप्शन बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। टोटल हमारे पास में कितने हो गए, ए से लेकर आई तक। ठीक है, फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रक्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, कल्चरल, इमोशनल बैरियर, एटीट्यूड, परसेप्शन, फिजियोलॉजिकल और टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फिजिकल बैरियर्स को, यानी कि भौतिक जो रुकावटें हैं वो कौन सी होती है। इसके अंदर दीज आर ए रिजल्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स, नॉइस, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, outdated equipment, distance location, office doors, separate areas for people of different area, large office spaces, all technology, lack of appropriate infrastructure can lead to problems in transmission of message। अब क्या होता है दोस्तों कि अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो मैसेज है उसका ट्रांसमिशन जो है वो आसानी से हो जाना चाहिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो संदेश है वो सही तरीके से पहुंच जाना चाहिए। अब फिजिकल बैरियर क्या होते हैं, वो इसी में रुकावट पैदा करते हैं। जैसे कि हमारे आसपास का वातावरण, अगर आसपास के वातावरण में नॉइस यानी कि शोर है, टेक्निकल डिस्टर्बेंस है, आउटडेटेड इक्विपमेंट है यानी कि जिन चीज़ों का, जिन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है वो अगर आउटडेटेड हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं, दूरियाँ बहुत अधिक है, डिस्टेंस अधिक है, अगर सेपरेट एरियाज़ है, दोनों अलग अलग एरिया में हैं, या कि कोई पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करके किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो मैसेज है उसका ट्रांसमिशन सही से नहीं हो पाएगा। तो ये सब क्या होगा, एक तरह से भौतिक रुकावटें हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स, कि जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो खुद ही एक बैरियर हो जाए। तो इसके अंदर क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अकर्स when the system structure and process in the organization are not clear or have gaps in them, inappropriate information transmission systems, lack of supervision and clear role and responsibility lead to confusion and inefficiency। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ बैरियर्स हैं, जैसे कि सिस्टम का जो है वो क्लियर ना होना, उसके बीच में कुछ गैप्स होना, इनअप्रोप्रिएट यानी कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन होना जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स के अंदर, सुपरविजन का अभाव होना, लोगों का जो उसके अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके रोल्स का जो है क्लियर ना होना, जिससे क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है और इसकी वजह से इनएफिशिएंसी आती है। ये सब हमारे पास में हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में ही कुछ रुकावटें हैं, बैरियर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज बैरियर्स। अब दोस्तों, लैंग्वेज बैरियर यानी कि भाषा की रुकावटें। किसी भी कम्युनिकेशन में अगर भाषा की रुकावटें आती है तो उसे कहते हैं लैंग्वेज बैरियर्स। इसके अंदर हमारे पास में लैंग्वेज can create many obstacle in communication, difficult words, subject specific terminology, unfamiliar expressions, ambiguous words having multiple meaning create hurdles in communication। दोस्तों, क्या होता है कि जब लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर कठिन शब्द हों, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी हो, अनफेमिलियर एक्सप्रेशंस हों, एम्बिगियस वर्ड्स हों, जिसके अंदर ऐसे शब्द हों जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं, वो सब क्या होते हैं, रुकावटें यानी कि बाधाएं, जिसे हम हर्डल्स कहते हैं। वो क्या होती है, क्रिएट करती है कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो इनको हम कहते हैं लैंग्वेज बैरियर, यानी कि भाषा का अत्यंत कठिन होना, समझ में ना आना या उसके अंदर कठिन शब्दों का उपयोग किया जाना, इससे क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इसके बाद में इसमें कल्चरल बैरियर, यानी कि संस्कृति की रुकावटें, सांस्कृतिक रुकावटें। इसके अंदर दोस्तों हमारे पास इट रेफर्स टू हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली with cross cultural difference between people from various countries, religions, tribes and free religions where words and symbols may be interpreted differently। अब कल्चरल बैरियर में दोस्तों क्या होता है, नाम से इससे स्पष्ट हो रहा है कि कल्चर का बैरियर। कल्चर का बैरियर कब होता है, जब लोगों का जो कल्चर है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि
कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज से हैं, दूसरे देशों से हैं, अलग अलग रीजियंस से हैं, अलग अलग ट्राइब्स से हैं, जनजातियों से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग रिलीजियंस से हैं, अलग अलग धर्मों के हैं। तो क्या होता है दोस्तों, उनके अंदर जो है वो व्यवहार और जो उनके शब्द हैं या उनकी जो संस्कृति है उनमें बदलाव आ जाता है। ये भी एक तरह से क्या बैरियर का यानी कि रुकावट का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर के अंदर दोस्तों जो भी हमारे इमोशंस हैं, हमारे भाव हैं, उससे जुड़ी जो रुकावटें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इमोशनल बैरियर्स। इसके अंदर हमारे पास में फियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और रिडिक्यूल, mistrust of person, suspicion of intentions, jealousy, anxiety and many more feelings and sentiments affect communication ability and quality। क्या होता है दोस्तों, जब हम भावनाओं में बह जाते हैं, गुस्से में होते हैं, अगर हमें क्रिटिसिज्म का डर होता है, अगर हम किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते, मिसट्रस्ट करते हैं, उस पर अगर हमें संदेह है, सस्पिशन है या उसके इंटेंशंस के अंदर अगर उसमें उस पर जेलेसी है, एनजाइटी है और इस प्रकार की कोई भी और फीलिंग्स है, तो वो क्या होती है, वो हमारे कम्युनिकेशन की एबिलिटी और क्वालिटी यानी कि उसकी क्षमता और गुणवत्ता को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये सारे जो बैरियर्स हो जाते हैं किस में आ जाते हैं, इमोशनल बैरियर। ये थी हमारे पास में भावनात्मक रुकावटें। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एटीट्यूड बैरियर्स। इसके अंदर हमारे पास पर्सनल एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन अफेक्ट कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ए प्रोएक्टिव मोटिवेटेड वर्कर विल फैसिलिटेट द communication process, whereas a dissatisfied, disgruntled, shy, introvert और lazy employee can delay और refuse to communicate। क्या होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति है या अगर वो एम्प्लॉई है या किसी और प्रकार से कोई भी इंडिविजुअल है, अब उसका एटीट्यूड कैसा है ये भी तय करेगा कि उसके साथ में कम्युनिकेशन कैसा होगा। अगर कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वही एक प्रकार की रुकावट बन जाता है, यानी कि एटीट्यूड ही बैरियर बन जाता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोई भी एक प्रोएक्टिव मोटिवेटेड वर्कर जो है वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा, यानी कि उसको जो है वो खुद चाहेगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से हो, कोई भी अगर प्रोएक्टिव और मोटिवेटेड वर्कर होगा तो। और अगर इसकी जगह क्या हो, अगर कोई अनमोटिवेटेड, डिससेटिस्फाइड वर्कर या डिसग्रंटेड वर्कर या कोई इंट्रोवर्ट या लेजी या शाय इस प्रकार का कोई व्यक्ति या इंडिविजुअल या एम्प्लॉय हो, तो वो क्या करेगा, वो डिले करेगा या रिफ्यूज़ करेगा कम्युनिकेट करने में। वो कभी भी कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाएगा, वो हमेशा उसके लिए मना करेगा या उसे टालेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में एटीट्यूड बैरियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में परसेप्शन बैरियर्स, यानी कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है, पहले से ही किसी चीज़ के बारे में धारणा बना लेना, यानी कि पूर्व धारणा। अब देखो दोस्तों, ईच वन ऑफ अस परसीव द वर्ल्ड differently and this causes problems in communicating. The same content is seen and interpreted differently by two people। अब दोस्तों क्या होता है कि हर व्यक्ति का जो है अपनी धारणाएं होती है इस पूरी संसार के प्रति, और ज़्यादातर लोगों की क्या होती है, अलग अलग होती है। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन करने में क्या होती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे क्या होती है, प्रॉब्लम्स जो है वो अकर्स होती है। तो क्या होगा, अगर कोई सेम कंटेंट है वो क्या होता है कि दो लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से देखा जाता है। ये उनके परसेप्शन पे निर्भर करता है कि वो लोग, उनका नज़रिया कैसा है चीज़ों को देखने का। तो इसको हम कहते हैं परसेप्शन बैरियर। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है ये उस पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर पुअर हेल्थ है, पुअर आईसाइट है, हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ है या एनी अदर कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो सकती है, बाधा बन सकती है, ये हर्डल बन सकती है इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन विद अदर्स में, अन्य लोगों से इंटरेक्शन करने में। पुअर हेल्थ, पुअर आईसाइट और सुनने में डिफ़िकल्टी, इन सब से क्या होगा, वो जो हम उसको मैसेज पहुंचा रहे हैं, जो हम बात करना चाह रहे हैं, वो उस तक क्या होगी, पहुंचेगी ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगी, एक तरह की बाधा बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में टेक्नोलॉजी बैरियर्स, यानी कि तकनीकी रुकावटें। नेक्स्ट हो जाए, इसके अंदर हो जाएगा हमारे पास में एनीवन हु इज़ नॉट टेक फ्रेंडली स्ट्रगल्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कोई भी व्यक्ति, जैसे पुराने ज़माने के या अनपढ़ कोई लोग होते हैं, गाँवों के लोग होते हैं अगर कोई, तो उनको क्या होता है कि टेक्नोलॉजी यानी तकनीकों को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है, जब तकनीकी रुकावटों के कारण उन लोगों का जो है एक सही ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों।